जय हिंद। आप सभी को रंजन मैथ क्लासेस में स्वागत है। चलिए हम लोग नया चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, या इसको कह सकते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं मल्टीपल क्या है। मल्टीपल क्या है? तो मल्टीपल का हिंदी होता है, जैसे हम कोई शब्द लेते तीन लिए, ठीक है, इसका मल्टीपल निकालना है तो तीन का क्या हो जाएगा 6, 12, 15, 18, 21, 24, 27, इसी तरह के आगे बढ़ता चला जाता है। यदि हम 4 का लेते हैं तो 4, 8, 12, 16, 20, 24 आगे की तरफ बढ़ता चलता है। और एक फैक्टर के बारे में हम लोग जानते हैं। यदि किसी का भी फैक्टर निकालना, यदि हम कोई संख्या लेते हैं 24, तो 24 का यदि फैक्टर निकालना हो तो हम इसका जो अंतिम पद होता है, लास्ट जो पद होता है, वह लास्ट जो टर्म होता है, पद होता है, वह 24 होता है। उसके पहले जो भी संख्या होता है उसे पता करना होता है कि 24 पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं। तो 24 का हम लोग फैक्टर निकाल के देखते हैं। तो 1 से तो सभी संख्या कट जाता है, तो 2 से निकालते हैं तो क्या हो गया 12, फिर 2 से निकालते हैं 6 हो गया, फिर 2 से निकालते हैं तो 3 हो गया, फिर 3 से निकालते हैं तो 1 हो गया। इस तरह से फैक्टर निकाला जाता है। लेकिन इसमें पूछा जाए कि कौन कौन संख्या हो सकता है इस फैक्टर में, तो 1 से ये 24 पूरा पूरा कट जाएगा, 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कट जाएगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 से कट जाएगा, 13 से नहीं कटेगा, 14 से नहीं कटेगा, 15 से नहीं कटेगा, 16 से नहीं कटेगा, 17 से भी नहीं कटेगा, 18 से भी नहीं कटेगा, 19 से भी नहीं कटेगा, 20 से भी नहीं कटेगा, 21 से नहीं कटेगा, 22 से भी नहीं कटेगा, 23 से भी नहीं कटेगा, 24 से पूरा पूरा ये कट जाता है। तो इसका ये फैक्टर हो गया। तो फैक्टर 24 का कौन कौन हो गया? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। यानी कहने का अर्थ है कि जब किसी चीज का फैक्टर निकाला जाता है उस समय जो 1 होता है और 24 होता है, सभी संख्याओं का फैक्टर होता है। उसके बाद जो संख्या यहाँ हम देख रहे हैं 2, 3, 4, 6 और 8, 12, वह संख्या हमेशा परिवर्तित होते रहता है संख्या के अनुसार, लेकिन 1 और वो उसका स्वयं संख्या सभी संख्या में हमेशा विद्यमान रहता है, मौजूद रहता है। ठीक है, यहां तक हम लोग समझ लिए। अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 12, 15, 18, 27। ठीक है, इसका एलसीएम निकालना है। इसका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले फैक्टर मेथड से देख लेते हैं इसका एलसीएम निकालना। तो इसको लिखते हैं 12, 12 को तोड़ते हैं 2 गुने 2, 2 दूना 4 और 4 के 12। यहाँ हम लेते हैं 15, 15 को तोड़ते हैं 3 गुने 5, 3 5 15। 18 को लेते हैं, 18 को लेते हैं तो 2, 9 हो गया, 3 गुने 3। अब क्या है 27 है, 27 को लेते हैं तो 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 9 9 27 हो गया। अब इसको हम पावर में लिखते हैं तो 2 के पावर 2 हो गया और गुने 3। यहाँ क्या होगा 3 गुने 5 हो गया। यहाँ लिखते हैं 2 गुने 3 का पावर 2 और यहाँ लिखते हैं 3 के पावर 3।
तो हमको निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। तो जब एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में क्या होता है, जिसका पावर सबसे अधिक होता है वही एलसीएम होता है। तो हम सबसे अधिक पावर वाले को खोजते हैं। यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ 2 अकेला है, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर वाला लेंगे गुना। अब यहाँ देखिए 3 है, अकेला है, यहाँ 3, यहाँ भी 3 अकेला है, यहाँ 3 का स्क्वायर है, यहाँ देखते हैं 3 का क्यूब है, तो लेंगे किसको, 3 का क्यूब, सबसे अधिक वाले लेंगे कब, एलसीएम में। उसके बाद यहाँ देखते हैं 5 है, उसके बाद 5 किसी में नहीं है, फिर भी यहाँ क्या हो जाएगा, गुना में लिख दिया जाएगा, यही इसका एलसीएम होता है। ये फैक्टर मेथड हो गया। अब हम लोग डिवीजन मेथड से देख लेते हैं, ठीक है, डिवीजन मेथड से देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं 12, 15, 18 और 27 को, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं, तो 2 छक 12, 15, 2 9 18, 27। अब देखिए तो 2 से लगेगा, नहीं लग रहा है, तो इसको 3 से लगाएंगे, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 तिया 9 और 9 तिया 27। अब देखिए 2 से नहीं लगता है, 3 से फिर लग जाएगा, तो ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, 1 हो गया और 3 हो गया। अब देख रहे हैं कि 2, 5 और 3 किसी से नहीं लग रहा है, कम से कम 2 संख्या लगना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2 गुने 5 गुने 3, ठीक है। यदि इसको देखते हैं 1 2 3 यानी कि 3 के पावर 3, यहाँ देखिए 2 यानी कि 2 के पावर 2 और क्या हो गया 5, तो ये दोनों बराबर हो गया। आप किसी तरह से निकालिए, एलसीएम एक ही निकलेगा, तरीका अलग अलग हो सकता है। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हुए हम एक कॉमन मेथड से एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं। तो कॉमन मेथड क्या है, पहले ये देख लीजिए, ठीक है, कॉमन मेथड। तो कॉमन मेथड जो है, कॉमन लेना है सभी संख्याओं का। यदि हम लेते हैं 20, 40 और 180, ठीक। अब देखिए 20, 40, 180 देखने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन इसको कॉमन विधि से आप निकालिएगा तो ये बहुत छोटा सा हो जाएगा। तो छोटा सा होगा तो इसमें क्या होगा, 20 कॉमन है, तो 20 कॉमन है तो निकाल लिए तो क्या बच गया 1, 20 गुना 40 और 20 नवा 180। तो क्या करते हैं, इस संख्या का एलसीएम निकालते हैं। तो इस संख्या का एलसीएम निकालिए, 3 गुने 3 और हमको जो घट रहा है उसको दे दिए 2, तो 3 तिया 9 और 9 गुना 18, तो 18 हो गया। तो 20 और 18 को गुना कीजिए यानी 36, 360 इसका एलसीएम हो जाएगा। इस तरह से हम निकाल सकते हैं कॉमन विधि से। अब अगला लेते हैं क्वेश्चन, यदि 18, 108 और 360। अब देखिए इसमें कॉमन क्या लिया जा सकता है, 18 लेते हैं तो बच गया 1, 18 छक 8 छक 48 के 8 हासिल 4, 8 6 4 10 हो गया, 18 गुना 36 20 हो गया। अब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे इस पार्ट का, तो 2 10 हो गया, 2 5 हो गया, ठीक है। अब इसमें हमारा क्या घट रहा है, 3 घट रहा है, दे दिए इसको। अब गुना किससे कर देंगे, 18 से गुना कर देंगे, तो 5 गुना 10, 10 गुना 20 और 20 दिया 60, तो 60 हो गया। तो 18 गुने 60 हो गया, तो 0 8 6 48 के 8 हासिल 4, 4 और 6 4 10, ठीक है। 8 6 48 के 8 हासिल 4, 6 4 10 10 1080 हो गया, ठीक है। इस तरह से आप कॉमन विधि से निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं 12, 48, 72 और 120। तो इसमें सबसे बड़ा कॉमन लेते हैं, तो 12 लिए तो बच गया 1, 12 चौका 48, 12 छक 72 और ये क्या हो गया 10। अब इस पार्ट का एलसीएम लेंगे, इस पार्ट का जब एलसीएम लेंगे तो क्या लेंगे, 2 गुने 5, 2 5 10, ये इसमें
6 के लिए 2 3 घट रहा है, 3 दे दिए और इसको 2 दे दिए, ठीक है, और इसको 12 से गुना कर दीजिए। तो 5 गुना 10, 10 के 30 और 30 गुना 60, तो 12 गुना 60 यानी कि 12 72, 3 720 इसका एलसीएम आएगा। इस तरह से आप एलसीएम इसको निकाल सकते हैं। और इस सब एलसीएम निकालने के बाद हम आपको बताते हैं सबसे एक आसान तरीका, जो आप इस एलसीएम विधि से बहुत तेजी से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। जैसे हमको निकालना हो 12, 15, 18 और 27 का एलसीएम निकालना हो, तो क्या करेंगे, इसका फैक्टर तोड़िए, 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 9 होती है 27 हो गया। अब हमको पुराना क्या है, 18 पुराना है, तो 18 पुराने के लिए हमको 3 उपलब्ध है, 3 उपलब्ध है और 3 3 9 भी उपलब्ध है, तो आपको क्या इसमें गुणा करना होगा, 2, 3 3 9 और 9 दूना 18। अब हमको 15 पुराना है, 3 हमको पहले से उपलब्ध है, हम 5 से गुणा कर दिए तो 15 पुर गया। अब हमको 12 पुराना है, तो 12 पुराने के लिए हमको देखिए 3 दूना 6 उपलब्ध है और 2 से गुणा कर दीजिए तो 12 पुर गया। अब गुणा कर दीजिए तो 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 3 60, 36 18, 180, 18 3 54 यानी कि 540 इसका हो गया। यदि हम इसी तरह के क्वेश्चन यदि लेते हैं 6, 20, 25 और 18 लेते हैं, ठीक है, और इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या है, तो सबसे बढ़िया है किसी का भी पकड़ के फैक्टर तोड़ दीजिए। यहाँ 18 है तो 2 लिए तो 9 बच गया, 3 गुने 3, 3 3 9 9 18। अब यहाँ क्या है 25 है, तो 25 के लिए क्या चाहिए, 5 गुने 5, क्योंकि यहाँ तो कुछ पहले से उपलब्ध है नहीं। अब 20 है तो 20 के लिए हमें क्या चाहिए, 4 चाहिए, तो 4 के लिए 5 पहले से उपलब्ध है, 4 चाहिए, तो 4 के लिए 2 हमारे पास पहले से अवेलेबल है तो 2 दे दिए, 20 पुर गया। अब यहाँ हमारा क्या बच गया, 6 पहले से उपलब्ध है, 2 गुना 6। अब इसको गुना कर दीजिए, 5 गुना 10 और 5 गुना 10, 3 के 9 यानी कि 900 इसका एलसीएम हो जाएगा। यदि एक और एलसीएम हम लेते हैं, यदि 6, 18, 35 और 40 लेते हैं, ठीक है, इसका एलसीएम लेना, तो पकड़िए इसको और तोड़ दीजिए। 2 तोड़े तो 20 बच गया, 2 तोड़े तो 10 बच गया, 2 तोड़े तो 5 बच गया, यानी कि 5 गुना 10, 10 गुना 20, 20 गुना 40। अब देखिए हमको क्या पुराना है, 35 पुराना है, तो 5 मेरे पास है तो 7 दे दिए तो 35 पुर गया। अब क्या पुराना है, 18 पुराना है, यानी कि हमारा 2 हमारे पास है, 9 लाना है, तो 9 लाने के लिए 3 गुने 3, 3 3 9 9 18 हो गया। हमको 6 चाहिए तो 6 मेरे इक्वेशन में है, तो हम गुना करते हैं, 5 गुना 10, 5 गुना 10, 10 गुना 20, 20 गुना 40 और 40 तिहाई 120, 120 तिहाई 12 36, 360 गुने 7, 0 742 के 2 हासिल 4 और 70 21 और 4 25 यानी 2520 हो जाएगा। तो आप इस तरह से आसानी से किसी भी बड़े से बड़े और छोटे से छोटे चीज को एलसीएम को निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे आगे आप पढ़ते रहिएगा, बताते रहेंगे। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को उठाते हैं। अगले क्वेश्चन में है 3 के पावर 7, 3 के पावर 12, 3 के पावर 17 और 3 के पावर 21 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अब देखिए इस सब का क्या है, सबका आधार बराबर है, बेस बराबर है, तो जब आधार यानी कि बेस बराबर हो तो एलसीएम में होगा, एलसीएम जब निकालेंगे जब सबका बेस बराबर हो तो सबसे अधिक पावर वाले को देखेंगे। तो देखिए सबसे अधिक पावर क्या है, 21 है, तो इसका एलसीएम 21 यानी कि 3 के पावर 21 होगा। इसी का एचसीएफ यदि पूछा जाए तो क्या होगा, सबसे छोटा पावर 3 के पावर क्या हो जाएगा, 7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, 5 है, 5 के पावर 20 माइनस 20, 5 है, 5 के पावर माइनस 24, 5 है, 5 के पावर माइनस 14 और 5 है, 5 के पावर माइनस 7 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो क्या होता है कि सबसे अधिक पावर वाला एलसीएम होगा, तो इसमें देखिए सबसे अधिक पावर क्या है, आपको लगता होगा कि 20 है, नहीं, यह माइनस में है। माइनस में जब होता है तो सबसे कम कर्जा वाला ही सबसे धनिक आदमी होता है, तो सबसे कम कर्जा किस पर है,
5 पर -7, तो ये सबसे बड़ा हो जाता है, सबसे कम हो वो सबसे बड़ा हो जाता है, तो 5 के पावर -7 एलसीएम होगा, और इसका एचसीएफ क्या होगा 5 के पावर -20। अब एक और क्वेश्चन है, ये हो गया, इसको उठाते हैं। ये 3 के पावर क्या है -2, 3 के पावर -3 और 5 के पावर -1 क्या एलसीएम निकालिए। चलिए अब देखिए यह 3 के पावर -2 है, 3 के पावर -3 है, अब 5 के पावर -1 है। यहाँ देखिए तो दो तो आधार बराबर है, लेकिन यहाँ आधार क्या हो गया, अंतर आ गया आधार में। तो जब आधार में अंतर आ गया तो एलसीएम तो ऊपर की तरह नहीं निकलेगा। तब हम क्या सोचते हैं इसमें कि जब कोई भी संख्या यदि पावर उसको माइनस में है तो उसको प्लस करने के लिए 1/3 के पावर 2 कर देंगे, ठीक है, नीचे ले जाते हैं। इसका क्या होगा 3 के पावर 3 होगा, इसका क्या होगा 1/5 हो जाएगा, पावर 1 है यानी 1/5 हो गया। अब इसको देखिए 1 3 क्या 9 हो जाएगा, आई क्या होगा 27 हो जाएगा, आई 1/5 हो गया। अब जो हमारा आ गया ये इक्वेशन क्या चीज में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, यानी कि p/q के रूप में आ गया। और p/q के जब रूप में आ गया तो भिन्नों का लसा आ गया, क्या आ गया भिन्नों का लसा आ गया। जब भिन्नों का लसा पूछा जाए, एलसीएम पूछा जाए, तो उस समय क्या होता है अंशों का लसा बटे हरों का मौसा, ठीक है। तो देखिए हम अंश का लसा निकालते हैं, तो एक का लसा 1 हो गया। अब क्या कर रहा है कि हरों का मौसा निकालना है, यानी 9 27 और 5 का निकालना है। तो 9 और 27 और 5 का जब निकालना है तो हम मौसा निकालते हैं। तो किसका निकालना है 9 27 और 5 का। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा संख्या लीजिए, सबसे छोटा 5 है और सबसे बड़ा 27 है, तो 50 25 कर दिए, तो क्या हो गया इसमें से 2 आ गया, ये 5, तो 2 गुना 4 कर दिए तो 1 आ गया, और 1 को यहाँ 2 रख दिए तो 2 मरतबे कट गया। अब जो ए आया इसको क्या करेंगे बचे हुए संख्या से, तो बचा हुआ संख्या क्या है 9 है, तो 9 मरतबे कट गया, यानी कि मौसा कितना हो गया 1 आ गया, यानी कि 1/1 आ गया, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा ये है अगला क्वेश्चन, फैक्टर 13, फैक्टर 14, फैक्टर 27, फैक्टर 39 का एलसीएम बताना है। ठीक है, तो इसका एलसीएम बताना है। तो आप जानते ही हैं कि फैक्टर क्या होता है, किसी चीज का फैक्टर तोड़ा जाता है 13 का, तो सबसे 1 से शुरू होता है, तो 1 गुने 2 गुने 3, यह कहां तक जाता है फैक्टर में जो संख्या होता है 13 तक जाता है, यानी कि 1 से लेकर 13 तक गुना होता है। तो हम देख रहे हैं कि यदि पहला का 1 से 13 तक गुना हो रहा है, दूसरा का 1 से 14 तक गुना हो रहा है, 1 से 27 तक गुना हो रहा है, 1 से 39 तक गुना हो रहा है, तो ऑटोमेटिक हमको यही दिख रहा है कि जो सबसे अधिक संख्या है उसका सबसे अधिक गुणनफल आएगा। इसका मतलब है कि फैक्टर 39 ही इसका एलसीएम होगा। यदि अगला क्वेश्चन है कि फैक्टर 20, फैक्टर 30, फैक्टर 40 और फैक्टर 59, तो इसका एलसीएम पूछे तो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम 59, यानी कि जो सबसे अधिक संख्या हो। अगला क्वेश्चन लेते हैं 4 के पावर 7, 4 के पावर 5, 4 के पावर 5, 4 के पावर 6 और 4 के पावर 4। ठीक है, अब इसका हमसे क्या पूछ रहा है एलसीएम पूछ रहा है, तो इससे एलसीएम पूछ रहा था, क्या बताया कि सबसे अधिक पावर हो वही एलसीएम हो। तो सबसे अधिक पावर किसका है 4 के पावर 7, तो यही मेरा 4 के पावर 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक अगला क्वेश्चन है कि 5 के पावर -11, 5 के पावर -9, 5 के पावर -14 और 5 के पावर -10, इसका क्या पूछ रहा है एलसीएम पूछ रहा है।
तो इसका जब एलसीएम पूछ रहा है तो क्या होता है कि सबसे बड़ा पावर वाला, तो माइनस में है तो जो सबसे कम दिख रहा है वही सबसे बड़ा होगा, तो 5 के पावर -9 हो जाएगा। चलो अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और बच गया है, उसको सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2। अगला है 2 के पावर 2 3 के पावर 4 5 गुने 7। फिर एक और क्वेश्चन है 2 3 के पावर 5 और 7 के पावर 9। क्या निकालना है हम लोग को? एलसीएम निकालना है। तो क्या होता है कि एलसीएम के लिए कि एलसीएम में सबसे अधिक पावर वाला होना चाहिए, तो हम लोग खोजते हैं अधिक पावर। 2 के पावर 3 है बाबू, यहाँ 2 के पावर 2 है और यहाँ 2 सीधा है, तो सबसे अधिक पावर किसका हो जाएगा? सबसे अधिक पावर 2 के पावर 3 होगा। गुणा के चिन्ह देते हैं। यहाँ 3 के पावर 2 है, यहाँ 3 के पावर 4 है, यहाँ 3 के पावर 5 है। सबसे ज्यादा पावर किसका है? 3 के पावर 5 है, गुणा के देते हैं। 5 के पावर 2 है, यहाँ सीधा 5 है और इसमें 5 है ही नहीं, तो 5 के पावर 2 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ क्या बच गया? 7 बच गया और यहाँ 7 के पावर 9 बच गया, तो क्या हो जाएगा? 7 के पावर 9। यही इसका एलसीएम है। ठीक है, अब फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं।